हेलो गाइस, तो मैं इस वीडियो में अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। अपनी क्लास 12th की शुरुआत करता हूँ। मैं क्लास 12th का सेशन शुरू हुआ है और क्लास 12th में अकाउंट से हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट, हमारा बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 2 में। और आप लोगों के बच्चों के मन में यही हो रहा होगा सवाल कि हमें चैप्टर 2 से स्टार्ट क्यों किया है। चैप्टर जैसे आपने 11वीं में चैप्टर 8 से स्टार्ट किया ना, जर्नल से, बेसिक से, वैसे हम चैप्टर 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें चैप्टर 2 का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो ये चैप्टर 2 है, पार्टनरशिप्स एंड फंडामेंटल्स। अब पार्टनरशिप्स में क्या होता है, हमने 11वीं में पढ़ा था कि खाली एक ही प्रोप्राइटर होता था जो बिजनेस चलाता था, स्टार्ट करता था। अब इसमें पार्टनरशिप आ गया है। इसमें 1 2 3 3 कितने भी, 2 से ज़्यादा या वो, ठीक है, इसमें पार्टनरशिप आ गए हैं जो एक कंपनी में जाके अपना इन्वेस्ट करते हैं या फर्म को देते हैं पैसा, विदड्रॉ कैपिटल, बहुत सारा कुछ देते हैं वो कंपनी को। तो ये पार्टनरशिप्स पे ये चैप्टर है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनना, ये बेसिक्स पहले मैं बता रहा हूँ आपको, तो धीरे धीरे हम आगे और बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप्स। तो साथ साथ मेरे लिख लीजिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा पार्टनरशिप्स के। तो सबसे पहले इसमें आता है 2 और मोर पर्सन्स। मतलब पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप होते हैं, मतलब पार्टनर बनते हैं। मिनिमम कितना, मिनिमम पार्टनर बनते हैं 2 और मैक्सिमम पार्टनर बनते हैं 50। ठीक है दोस्तों, तो आप बच्चों ध्यान से सुनो इस बात को कि मिनिमम पार्टनर बनते हैं 2 और मैक्सिमम पार्टनर बनते हैं 50 एक कंपनी के अंदर। पार्टनरशिप की पहला ये कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा होता है एग्रीमेंट। दूसरा क्या होता है बच्चों, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट आपने देखा होगा कि जब पार्टनरशिप बनता है तो ये ओरली के रूप में भी हो सकता है एग्रीमेंट, और रिटर्न के रूप में भी हो सकता है। ओरली के रूप में भी हो सकता है और रिटर्न के भी रूप में भी हो सकता है। मोस्ट ज़्यादा रिटर्न होता है कि रिटर्न के द्वारा हम मतलब पार्टनरशिप वो करते हैं, एग्रीमेंट जो साइन वाइन, तो एग्रीमेंट रिटर्न के रूप में होता है, लेकिन ओरली के रूप में भी हो सकता है। तीसरे पे आते हैं हम बच्चों। तीसरे पे होता है लॉफुल पर्सन। लॉफुल पर्सन, लॉफुल पर्सन मतलब जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो लीगल काम करते हैं। मतलब वो जो भी काम करते हैं लीगल एक्टिविटीज करते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर सकते वो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, लीगल एक्टिविटीज वो करते हैं, वो इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, तब भी वो पार्टनर्स कहलाने के लायक होंगे। अगर इलीगल कर देते हैं तो फिर वही बात हो जाती है, ये फिर चलती नहीं है, पार्टनरशिप होती नहीं है। फिर आते हैं हम दोस्त बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसमें क्या आता है, जो भी प्रॉफिट होता है ना, जैसे एक मान लो एक पार्टनर को प्रॉफिट हो गया, समझो मेरी बात, जैसे मान लो एक पार्टनर को प्रॉफिट हो गया, ठीक है,
तो वो जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो अकेले यही नहीं प्रॉफिट लेगा, वो जो प्रॉफिट है ना वो तीनों में बढ़ जाएगा। पार्टनरशिप का यही होता है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है ना वो इन तीनों में वो बढ़ जाएगा। तो पहले ये हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ तो ये तीनों में बढ़ गया। मान लो हुआ 1000 का, तो इसमें इन तीनों में सब आधा आधा बराबर के बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉफिट शेयर करना होता है सभी पार्टनर्स को। आखिरी है दोस्तों ये म्यूचुअल एजेंसी। अब इसमें क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, इसकी एक राइट्स होती है। तो दोस्तों पहले एक राइट्स होती है। राइट्स एक्टिविटी हम पहले लिख लेते हैं उसके राइट्स के रूप में। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी of them activity for all। तो दोस्तों इसका मतलब आप समझ लीजिए, मेरे साथ लिखते भी जाइए और फिर समझते भी जाइए। पहले आपने लिख लिया होगा इतना तक, तो आप समझ लीजिए इसमें है क्या। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिविटी फॉर ऑल। मैं आपको ये यहाँ मैं बता देता हूँ इसका मतलब। ये एक फिल्म हो गया और ये तीन, मान लो 3 पार्टनर हो गए। तो इसमें होता क्या है, मान लो एक पार्टनर है, एक पार्टनर को बुखार हो गया, ठीक है, उसने हॉलिडे ले ली। ये ए, हम इसका नाम डाल देते ए बी सी। ए को बुखार हो गया, ठीक है, हॉलिडे ले ली इसने। मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ। ए को बुखार, उसने हॉलिडे ले ली। फिर इसने बोला कि आप ना मेरा काम कर दीजिए। यहाँ पे जो काम करता था, वो जो भी ड्राइंग्स कैपिटल करता था, ये इस फिल्म में ना, वो फिल्म में जमा करते हैं ये लोग, काम करते हैं एक तरह का, ठीक है। तो इसने ये बोला कि इसको कि आप ना मेरा काम कर दीजिए, ठीक है। इसने बोला ठीक है मैं काम कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो ये पार्टनर सब होते हैं ना, ये अपने आप के सर्वेंट भी होते हैं और एक तरह के एजेंट भी होते हैं अपने आप के ही। मतलब ये अपने आप से प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। क्योंकि जो ये कंपनी है उसको तो कोई मतलब नहीं है कि कोई भी करे, इनको ये मतलब है कि हमारा काम होना चाहिए पूरा। तो ये बुखार हो गया, उसको हॉलिडे उसने ले ली, 1 हफ्ते की हॉलिडे ले ली, तो इसकी जगह ये काम कर सकता है। तो ये एक दूसरे का ये काम कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप की कि ये एक दूसरे का काम कर सकते हैं। तो ये अपने आप में प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही होते हैं। तो ये सबसे मेन बात इसमें वही तो बोला, बिजनेस कैन बी कैरिड। जो बिजनेस है वो ना सभी के लिए होता है, मतलब सभी कर सकते हो बिजनेस, और वो किसी की हेल्प भी कर सकता है एक्टिविटी में। इसमें ये है। तो वो प्रिंसिपल भी हो सकते हैं अपने आप के, और एजेंट में मतलब मालिक भी हो सकते हैं, नौकर भी हो सकते हैं, पार्टनर्स अपने आप के बराबर के। तो ये थी दोस्तों कैरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप। उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर्स लिख लीजिए बच्चों एंड दोस्तों, जो भी हो काम आएगा बहुत आपका। राइट्स ऑफ पार्टनर्स मतलब सिद्धांत। पार्टनरशिप के सिद्धांत क्या है। सबसे पहला, टू शेयर प्रॉफिट रेशो मैंने आपको ये पहले बता रखा था ऊपर, ये रहा प्रॉफिट शेयर रेशो। मतलब जो ये प्रॉफिट होता है ना अपने आप में बांट लेते हैं ये,
प्रॉफिट, जिसको भी हुआ प्रॉफिट, तो आपको मतलब ये तो एक तो है इनका सिद्धांत, एक तो ये है सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। पहले आप लिख लीजिए दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है, वो जो होते हैं ना पार्टनर्स, वो किसी जैसे बिजनेस है ना, बिजनेस का पार्ट का वो हिस्सा ले सकते हैं, मतलब कोई भी पार्ट है उसमें हिस्सा ले सकते हैं, बिजनेस में हिस्सा ले सकते हैं पार्टनर्स। इसका मतलब ये होता है, मान लो कि 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का जो है ना वो किसी भी काम में हिस्सा ले सकता है। मान लो एक पार्टनर का काम है कुछ, एक पार्टनर काम है कुछ, एक पार्टनर काम है कुछ, तो एक जो बी वाला पार्टनर है, मान लो बी वाला पार्टनर है ना, वो इसका काम भी कर सकता है। जैसे हिस्सा ले लिया ना इसमें प्रिंसिपल भी एजेंट भी हिस्सा ले लिया ना, तो वैसे ही वो बिजनेस में किसी भी काम का हिस्सा ले सकता है, वो अपना मतलब हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों को समझ में आ गया होगा ये बात। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा, राइट टू बी कंस्यूलेटेड। पहले आप लिख लीजिए दोस्तों। अब इसमें है क्या, राइट्स टू बी कंसोलिडेटेड में है क्या, जो भी फैसला लेंगे ना बिजनेस के साथ जो भी फैसला लेंगे, तो तीनों पार्टनर की सलाह लेनी पड़ेगी इसमें। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इसमें तीनों पार्टनर की सलाह लेनी पड़ेगी, तीनों पार्टनर की, तभी कोई फैसला लिया जाएगा। अगर एक भी पार्टनर सलाह नहीं देता है तो ये राइट्स ऑफ पार्टनरशिप के विरुद्ध है, ये गलत है। तो सबसे पहले उनके लिए मतलब सलाह ले लेनी पड़ेगी। सलाह लेने के बाद अब हम आ गए हैं टू रिटायर फ्रॉम फिल्म। मान लो किसी फिल्म को छोड़ के एक पार्टनर चला गया, ठीक है, वो कभी भी इस फिल्म को छोड़ के जा सकता है, एक पार्टनर उसके ये हक में होता है। इसका मतलब यही है ना, टू रिटायर फ्रॉम फिल्म, मतलब वो रिटायर ले सकता है फिल्म मतलब इससे जो काम करता था इसमें, तो उसका एक हक, उसका हक होता है कि वो कभी भी उसको छोड़ के जा सकता है। तो ये एक सिद्धांत है उसका, 5वां सिद्धांत सबसे मेन, टू डिस अलाउड ऑफ न्यू पार्टनर्स। इसको ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। डिस अलाउड मतलब मान लो ये है पार्टनर्स, ये है 40 पार्टनर्स, ठीक है। अब वहाँ से एक आदमी आया, उसने बोला मैं आपका पार्टनर्स का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तो पार्टनर्स का हिस्सा बनना चाहता हूँ ना, तो उसमें से ना इस पार्टनर में से 39 लोग मान गए, चलो अब बन जाओ पार्टनर्स का हिस्सा, ठीक है। लेकिन एक पार्टनर ने बोला आप हिस्सा मत बनो, तो क्या हो जाएगा, अगर एक पार्टनर्स के नाम मानने से ना वो नया पर्सन इस कंपनी में इस फिल्म में नहीं जुड़ सकता, एक पार्टनर के नाम मानने से। इसका मतलब ये टू डिस अलाउड ऑफ न्यू पार्टनर्स, एक पार्टनर्स ने अगर डिस अलाउ कर दिया तो नया पार्टनर नहीं जुड़ सकता।